हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक स्टॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ आपको ड्यू के कॉलेजेस में जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी आ रही है आपकी लगातार सभी कॉलेजेस से, उसके बारे में। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप 10th पास है, 12th है, ग्रेजुएट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नॉन टीचिंग की पोस्ट है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। तो देखेंगे वैकेंसी नोटिफिकेशन इन डिटेल, बट अगर आप उससे पहले चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप टाइमली अप्लाई कर सकें अपनी इंटरेस्टेड जॉब में। देखते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, एंड क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, एंड क्या नंबर ऑफ पोस्ट है। चलिए देखते हैं। ये है आपका फर्स्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन जो कि आ रहा है आपका श्री गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई है, आपका जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है आपका ये है 5 जुलाई 2024 को आपका इशू हुआ है। एंड ये आपकी वैकेंसीज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है हर एक डिपार्टमेंट में। और ये आपका रिजर्वेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर LD PWD के लिए है सिर्फ, और आपका जो सेक्शन ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट है वो UR कैटेगरी के लिए है। और ये आपका मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्शन ऑफिसर, 27 ईयर्स फॉर जूनियर असिस्टेंट के लिए। और जो पेमेंट होगा लेवल 10 के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, लेवल 7 के अकॉर्डिंग सेक्शन ऑफिसर, एंड लेवल 2 के अकॉर्डिंग जूनियर असिस्टेंट। देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए। सो आपका फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। ओके, एंड डिज़ायरेबल है कि आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो, वर्किंग एक्सपीरियंस किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में। और सेकेंडली डिज़ायरेबल है कि आपके पास LLB, MBA, ACA, ICWA, MCA, MPhil, PhD अगर है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये आपके पास नहीं हो क्वालिफिकेशन तब भी। एंड ये मैंडेटरी है कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, वो कोई भी पोस्ट हो चाहे। देन नेक्स्ट है आपका सेक्शन ऑफिसर। सो सेक्शन ऑफिसर के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से। और डिज़ायरेबल है कि आपने डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, MS ऑफिस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब की भी अगर आपको नॉलेज है तो भी बेटर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। देन जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से, बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। ओके, उसका आपका स्किल टेस्ट भी होगा। अब अप्लाई कैसे करना है, आपने अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है आपका यहाँ पर ही देखिए। इस लिंक पे जाके आपने अप्लाई करना, क्लिक करना है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खिल जाएगा। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर ये आप याद नहीं रख सकते तो आप जो है कॉलेज की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है ये आपकी गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स .ac.in पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है आपकी 700 रुपीज़ है फॉर UR, OBC एंड EWS के लिए। विमेन, SC, ST, PWD कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और 700 पर ईच एप्लीकेशन है। ईच एप्लीकेशन मतलब अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको हर एक पोस्ट के लिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उतनी बार पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन, और हर बार हर एक पोस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करें, क्योंकि आपकी फ़ीस भी यहाँ पर रिफ़ंड नहीं होगी अगर एक बार पे कर दी तो। और एज लिमिट को भी आप मेक श्योर कर लें, क्योंकि अपर एज लिमिट होने पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप अगर कैटेगरी रिजर्वेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी कैटेगरी में आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई, और यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू होगा या फिर टेस्ट होगा, क्योंकि जनरल रिटन टेस्ट हो सकता है। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको पोस्ट के थ्रू नहीं भेजा जाएगा, कोई भी, यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है, एक बार आप इस PDF को खुद से भी पढ़ लें। एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट। तो आपको कॉलेज वेबसाइट को टाइम टू टाइम विजिट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा और तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो है आपका, लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट एप्लीकेशन इज विद इन द 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 जुलाई को ये एडवर्टीज़मेंट आया है, और 5 जुलाई से आप देख लीजिए 2 वीक्स कब हो रहे हैं, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये था आपका फर्स्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग। चलिए देखते हैं अगला सेकेंड वैकेंसी नोटिफिकेशन किस कॉलेज से आ रहा है। ये है आपका सेकेंड वैकेंसी नोटिफिकेशन जो कि है आपका एडवर्टाइजिंग फॉर द पोस्ट ऑफ JRF। ओके, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हो रही है 1 वैकेंसी है और आपका ये प्रोजेक्ट टाइटल है जिसके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है। और ये जो वैकेंसी आ रही है आपके डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी दौलत राम कॉलेज की तरफ से ये वैकेंसी आई है। और प्रोजेक्ट जो टेन्योर रहेगा, आपकी जो जॉब रहेगी वो 36 मंथ के लिए है, मतलब कि 3 इयर्स के लिए है। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कैंडिडेट मस्ट परफॉर्म द रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क फॉर द अबव मेंशन प्रोजेक्ट टाइटल। आपको जो है रिसर्च से रिलेटेड वर्क करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन वाला काम जो है वो आपसे जनरली करवाएंगे। एंड यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो है 28 ईयर्स, ठीक है। 28 साल के अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज लिमिट में अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, विमेन, OBC और हैंडीकैप जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो आपको पेमेंट किया जाएगा 37,000 पर मंथ प्लस HRA, ठीक है। तो HRA प्लस 37,000 आपको पर मंथ मिलने वाला है। तो अच्छी सैलरी, अगर आप एलिजिबल हैं, JRF है आपका जूलॉजी डिपार्टमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना CV, scanned copy of their educational certificate, scanned copy of publication, आपको कैंडिडेट शुड हैव टू सेंड देयर CV ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2024। द ईमेल ID इज़ दिस, ओके, JTDRECSIR@gmail.com जो है इस मेल पर आपको भेज देना बिफोर 31 जुलाई। फिर आपको कॉल किया जाएगा अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो। ओके, तो ये थे आपके 2 वैकेंसी नोटिफिकेशन जो कि नॉन टीचिंग के लिए थे। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स किसी के लिए तो हो सकता है, तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।